सोहबत अल्लाह वालों की। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज जुमा का मुबारक दिन है। बतौर इनाम ये दिन अता फरमाया है। ये एक छोटी सी ईद है जो हर हफ्ते के लिए मुसलमानों को दी गई। इसमें नमाज भी है, सुन्नत भी है, खुतबा भी है। ईद ही की तरह सारा काम किया जाता है। अच्छे कपड़े पहनना, गुस्ल करना। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुस्ल करना मुस्तहब है जुमा के दिन, लेकिन और दीगर अइम्मा के नज़दीक, इमाम शाफई वगैरह के नज़दीक जुमा के दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ है। वो इसको ज़रूरी करार देते हैं। तो इससे जुमा की अहमियत साबित होती है। इसमें उसी तरह 2 रकात नमाज है जिस तरह ईद में 2 रकात नमाज। फ़र्क ये है कि ईद का खुतबा नमाज के बाद दिया जाता है और जुमा का खुतबा नमाज से पहले दिया जाता है। ये ज़ोहर का वक्त, सुबह का वक्त नहीं है। ईद की नमाज सुबह में होती है, मगर जुमा की नमाज दोपहर में होती है और ये वक्त है ज़ोहर का। मगर ज़ोहर की नमाज में, ज़ोहर के वक्त ईद की नमाज में 2 रकात पढ़ी जाती और बाकी 2 रकात उसका क्या हुआ? तो वो 2 रकात जो है उसके कायम मकाम खुतबा है। जुमा का जो खुतबा है वो उस 2 रकात ज़ोहर की नमाज का एवज़ है। इसीलिए खुतबा में बात करना जायज़ नहीं, न इमाम के लिए जायज़ है न मुक्तदी के लिए जायज़ है। खुतबा में आप बात नहीं कर सकते, खतीब से कोई सवाल नहीं कर सकते और अदब के साथ खुतबा का सुनना वाजिब है। ये उन 2 रकात ज़ोहर की नमाज का कायम मकाम है। इसलिए इसमें गुफ्तगू करना भी मना है। यहाँ तक कि अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसको ये भी बोलना मना है कि बैठ जाओ। कोई नमाज शुरू कर रहा है खुतबा के वक्त तो उसको ये भी कहना मना है कि नमाज मत पढ़ो, बैठ जाओ। खुतबा की हालत में कोई किसी को न मना कर सकता है और न किसी चीज के लिए कह सकता है। इमाम को भी मना है। इमाम भी खुतबा के दौरान किसी को बैठने, किसी को उठने, किसी को हटने नहीं कह सकता है। बहुत मजबूरी की अगर कोई बात हो उसकी इजाजत है, लेकिन आम तौर से नहीं। तो ये है जुमा का खुतबा। बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये।
कि वो 2 रकात नमाज जो जुमा से साकित की गई है, उसकी जगह पर खुतबे को उसका कायम मकाम बनाया गया है। तो ये खुतबा कितना अहम है, कितना जरूरी है। जो खुतबा नमाज की जगह पर हो, जिस तरह बेवजू नमाज पढ़ना जायज नहीं, उसी तरह बेवजू खुतबा पढ़ना भी जायज नहीं। अगर कोई इमाम बेवजू खड़ा हो जाएगा और खुतबा पढ़ेगा तो उसका खुतबा नहीं होगा। खुतबा को भी बावजू पढ़ना होगा। अब आप मिलाते जाइए, 2 रकात नमाज से खुतबा को मिलाते जाइए कि जो उसमें ज़रूरी है, जो 2 रकात नमाज में ज़रूरी है, वही तमाम ज़रूरियात, तमाम पाबंदियाँ जुमा के खुतबे में भी आयद है। हुआ ना कायम मकाम, उस 2 रकात का कायम मकाम है जुमा का खुतबा। तो ये ऐसी फजीलत का दिन है कि इसमें ईद के तमाम अहकाम आ जाते हैं। गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, इत्र लगाना, खुशबू लगाना और मस्जिद में पहले से आना। इस तरह ईदगाह में पहले से आने की फजीलत है, उसी तरह से जुमा की नमाज में भी पहले से आने की फजीलत है। तो ये दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अपने फजल से अता फरमाया। पूरी दुनिया में किसी उम्मत को ये जुमा का दिन नहीं मिला, किसी पैगंबर को और किसी पैगंबर की उम्मत को ये जुमा नहीं दिया गया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को ये दिन अल्लाह ने अता फरमाया। यहूदियों को शनीचर का दिन मिला, नसरानियों को, ईसाइयों को इतवार का दिन मिला। तो अल्लाह ने उससे पहले जुमा को मुसलमानों का दिन बना दिया। हालांकि शनीचर इतवार के बाद सोमवार होना चाहिए था, मगर सोमवार को अल्लाह ने नहीं दिया मुसलमानों को, बल्कि यहूदियों की ईद या उनके हफ्ते के दिन से एक दिन पहले जुमा का दिन अता फरमाया। तो इस जुमा की वजह से मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तेफाक पैदा होता है। एक साथ नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, जो कि पंजवक्ता भी नहीं मिलता। पंजवक्ता में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते, कुछ शामिल होते हैं, कुछ शामिल नहीं हो पाते हैं। कोई अपने काम से चला गया, कोई दुकान में बैठा हुआ है भाई के इंतजार में कि वो जुमा पढ़ के आ जाए तब हम जाके पढ़ें, ऐसा भी होता है। लेकिन जुमा अक्सरियत लोगों की इसमें शामिल होती है। ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि मुसलमान पंजवक्ता तो छोड़ो, जुमा भी नहीं पढ़ता। लाखों लाख अफराद ऐसे हैं जो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते। 5 वक्त तो खैर पढ़ते ही नहीं, जुमा को भी नहीं पढ़ते। हम देखते हैं कि अलविदा में जो रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, उसके बारे में लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि जो अलविदा नहीं पढ़ेगा वो काफिर हो जाएगा। तो अब लोग ये सोचने लगे कि पूरे रमज़ान में अगर नमाज पढ़ें चाहे मत पढ़ें, तरावी पढ़ें चाहे मत पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, मगर अलविदा की नमाज में ज़रूर शामिल हो जाए। ये उनका ख्याल है।
इसलिए अलविदा में कहीं जगह नहीं मिलती, किसी मस्जिद में जगह नहीं मिलती, मस्जिद के बाहर भी जगह नहीं मिलती, तमाम सफ़े भर जाती है। नाखुदा मस्जिद में जो अलविदा की नमाज होती है, पूरा ज़करिया स्ट्रीट, उसके आसपास की तमाम बिल्डिंगें, फुटपाथ, तमाम दुकान, इस तरफ भी उस तरफ भी, यहां तक कि मैंने वहां नालियों पर भी नमाज पढ़ते देखा लोगों को। जो नालियां बनी हुई हैं फुटपाथ के किनारे, वहां भी खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं अलविदा। पूरा ज़करिया स्ट्रीट, मदन मोहन स्ट्रीट और भी जितने भी वहां से रास्ते निकले हैं कोलूटोला की तरफ, पूरा कोलूटोला भरा रहा था। बड़ी मस्जिद की नमाज कोलूटोला में होती है, वहां सफ लगती है अलविदा में। अब आप सोचिए कि ये अलविदा है क्या? भाई एक जुमा ही तो है, जैसे और 3 जुमा 4 जुमा गुजरे वैसे ही एक जुमा आखिरी ये भी है। इसमें अलग से क्या बात है? अलग से क्या बात है? कोई खुसूसियत शरीयत में तो इसके लिए आए नहीं। अल्लाह के रसूल ने आखिरी जुमा के बारे में कुछ नहीं फरमाया कि हाँ इसमें सवाब ज्यादा है, या जो नहीं पढ़ेगा तो वैसे होगा, वैसे कुछ भी नहीं। बल्कि ये हदीस में है कि जो शख्स 3 जुमा मस्जिद में नहीं आएगा और जुमा नहीं पढ़ेगा तो इस्लाम की फहरिस्त से उसका नाम खारिज कर दिया जाए। जैसे वोटर लिस्ट से आपका नाम खारिज कर दिया जाए, या और भी हुकूमतें जो लिस्ट बनाती हैं उससे अगर आपका नाम निकाल दिया जाए तो फिर आपकी क्या अहमियत रह जाएगी। तो जो शख्स 3 जुमा मुसलसल लागा करे, नमाज में न आए, शामिल न हो, तो हदीस में है कि फरिश्ते उसका नाम इस्लाम के लिस्ट से खारिज कर देते हैं। अब यहां सख्त जुमला इस्तेमाल नहीं किया गया कि वो काफिर हो जाता है। वैसे तो बेनमाजी के लिए ये जुमला है ही है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा गोया उसने कुफ्र किया, काफिर हो गया। वो बिल्कुल बेलाग लपट की ये बात है, बिल्कुल खरी बात है। इसमें कोई भी चूके चुनांचे अगरचे मगरचे कुछ भी नहीं है। मन तरक सलाता, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ा, मुतअम्मिदन, पढ़ सकता था, मस्जिद जा सकता था, वजू करने की ताकत थी, मगर उसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी नमाज, घर में भी नहीं पढ़ा। बाद लोग होते हैं कि जो जमात को तर्क करते हैं, मस्जिद नहीं जाते। तो खैर बीमार के लिए और बूढ़ों के लिए तो इजाजत है कि वो घर में पढ़ लें, उनकी नमाज हो जाएगी। मगर सहाबा के दौर में ये भी लोग गवारा नहीं करते थे कि बीमारी की हालत में भी घर में रहें। अगर कोई सहाबी बीमार हो जाते थे, चलने फिरने के लायक नहीं रहते थे, तब भी मस्जिद ही में जाके नमाज पढ़ते थे। 2 आदमियों का कंधा लगाकर मस्जिद जरूर जाते थे। और उस जमाने में अगर किसी शख्स को मस्जिद में नहीं देखा जाता था, फजर की नमाज में, ज़ोहर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, अगर वो मस्जिद में नजर नहीं आता था तो लोग उसको तलाश करते थे, अरे मियाँ वो फला आदमी मुनाफिक तो नहीं हो गया, कहीं वो दीन से निकल तो नहीं गया।
कहीं इस्लाम से फिर तो नहीं गया, उसको नमाज में नहीं देगा। जमात में नहीं आया, वो मस्जिद में नहीं आया। तो इस तरह से सहाबा के दौर में इसकी अहमियत थी, बाद में भी रही है, ऐसी बात नहीं है। हर तकवा वाला आदमी जमात से नमाज पढ़ता है। जो जमात को तर्क करे वो फासिक है, अगरचे घर में नमाज पढ़ ले, उस पर फर्ज है, उसने अपना फर्ज घर में अदा कर लिया, मगर मस्जिद में नहीं आया, जमात में शामिल नहीं हुआ, तो वो फासिक है, उसकी गवाही जायज नहीं। अगर किसी मुकदमे में, किसी मामले में वो गवाही देगा तो काजी उसके गवाही को रद्द कर देगा। जाओ, तुम गवाही देने के काबिल नहीं हो, इसलिए कि तुम जमात छोड़ते हो, तुम जमात से नमाज नहीं पढ़ते, तो उसकी गवाही मरदूद है। जो मस्जिद की नमाज को तर्क करे, जमात को तर्क करे, उसकी गवाही मरदूद है। आजकल क्या दस्तूर बन गया हमारे यहां, गरीब लोग आते हैं मस्जिद में, गरीब लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, लेकिन हाई क्लास के लोग वो मस्जिद में आकर किसी के बगल में खड़े होने को अपने लिए शाम के खिलाफ समझते हैं, शाम के खिलाफ समझते हैं। इसीलिए मैं देखता हूं कि रेड रोड में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां गाड़ियां लेके आते हैं लोग, कौन लोग, जो कभी मस्जिद में नहीं जाते, उसमें नेता, उसमें लीडर, उसमें पार्टी के लोग जो मुसलमान हैं, जिनका नाम मुसलमान का है, मगर वो पंज वक्ता नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते, रेड रोड में जाते हैं, क्योंकि वहां लाखों की भीड़ होती है और उनको कोई पहचान नहीं सकता कि ये फला साहब है। मस्जिद में तो पहचान लेंगे, मस्जिद में अगर आएंगे, सफ लगाएंगे या किसी के बगल में खड़े होंगे तो वो पहचानेगा कि ये फला लीडर हैं, ये फला पैसे वाले हैं, ये फला अमीर हैं। लेकिन वहां कौन पहचानेगा भीड़ में? तो आए, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़े, गाड़ी में बैठे, घर चले गए। अब जो घर गए तो गए, अब फिर अगले साल निकलेंगे, अगले साल आएंगे जी, एक साल के लिए छुट्टी। तो ये भी मुसलमान है, अपने को मुसलमान कहते हैं, कहलवाते हैं। तो ये जुमा क्या है? ये जुमा एक जांचने का आला है, मीटर है, कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, कौन एकदम पीछे आके बैठता है, खुतबा का इंतजार करता है या खुतबा खत्म होने का इंतजार करता है, उसके बाद आके शामिल होता है। ये सब गिनती करते हैं फरिश्ते। हदीस पाक में आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मस्जिद के दरवाजे पर दो फरिश्ते खाता लेके खड़े रहते, रजिस्टर लेके खड़े रहते हैं और आने वालों का नाम लिखते जाते हैं, नंबर बाई नंबर, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन मस्जिद में दाखिल हो रहा है, वो दोनों फरिश्ते लिखते रहते, काउंटिंग करते हैं। और उसके बाद जब खुतबा शुरू हो जाता है तो वो अपना खाता बंद कर देते और खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं।
मतलब ये हुआ कि जो खुतबा से पहले आया उसकी एंट्री तो हुई, मगर जो बाद में आया उसकी एंट्री नहीं हुई। शरीयत क्या चाहती है? शरीयत चाहती है कि आप जुमा में खुतबा से पहले मस्जिद में आए, तैयार होके आए, जुमा की तैयारी करके आए। इस्लाम ये चाहता है, मुसलमानों से ये ख्वाहिश है शरीयत की कि खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आओ। मगर लोगों ने खुतबा के बाद में आने को तरजीह दी कि जब खुतबा हो जाएगा तब जाएंगे। और तकरीर सुनने तो बहुत उंगली पे गिनने वाले लोग जो ये चाहते हैं कि हम जुमा के दिन इस्लामी बयानात को सुने, वाज़ व तबलीग और नसीहत की बात सुने, ऐसे कम लोग हैं। वो नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाह, अमल तो बहुत दूर की बात है। वो दीन की बातें, इस्लाम की बातें सुनना भी पसंद नहीं करते और उसके लिए भी वक्त नहीं निकालते। ये बदनसीब होने की अलामत है। ऐसा शख्स बदनसीब है। देखो, ये जुमा वो चीज है कि इस्लाम के बाग में, उसके पेड़ पौधों में इससे पानी डाला जाता है, पानी डाला जाता है। इस्लाम के चमन को संवारने, सजाने और इसको हरा भरा रखने की एक कोशिश है जुमा के पहले का बयान। आप गौर कीजिए, इसमें क्या नहीं बयान किया जाता है। कितनी इस्लाह की बात सामने आती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मसाइल, माशियात, समाजियात। कौन सा ऐसा मौजू है कि जिसको जुमा की तकरीर में खतीब छेड़ता नहीं है? मौजू बदल बदल के बात होती है। एक हफ्ता उन्वान कुछ रहता है, दूसरे हफ्ते में उन्वान कुछ रहता है, एक हफ्ते में बयान कुछ और होता है, दूसरे हफ्ते में बयान कुछ और होता है। पूरे इस्लाम को चैप्टर बाय चैप्टर खतीब बयान करता है। ये दुनिया की किसी कौम में नहीं है, याद रखो। जाके किसी पंडित से पूछो, पंडित लोगों को हमने शिकायत करते हुए सुना, उनके भाषण को हमने सुना, तो उसमें अपने भक्तों के सामने वो बोल रहा है कि अरे मियां, मुसलमानों को देखो, मुसलमानों को देखो, उनके यहां हर हफ्ता मस्जिद में बयान होता है और उनके दीन को, उनके इस्लाम को पेश किया जाता है, लेकिन तुम लोग, वो अपने भक्तों को फटकार रहा था कि तुम अपने मजहब की बात नहीं सुनते, तुम उसको समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते। वो उनको फटकार लगा रहा है और मिसाल दे रहा है मुसलमानों की। इनको देखो, इनको मालूमात दी जाती है, हर हफ्ता ये बयान सुनते हैं और उसमें इनको इस्लाम समझाया जाता है, इस्लाम की बातें इनके सामने रखी जाती। यह जुमा जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, एक चैन है, ये एक चैनिंग सिस्टम है मुसलमानों को पूरी दुनिया में बांध के रखने का, एक सर्किल है पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने का, इनको जमा करने का, इनको एक साथ खड़े होने का, इनको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफ लगाने का। ये एक पूरा चैनल बनाया गया है जुमा का, जो पूरी दुनिया में इसका अल्लाह तबारक व तआला ने रिवाज दे दिया। आप इसको मामूली चीज मत समझिए। ये जुमा की नमाज, ये जुमा को मस्जिद में आना और मस्जिद में आकर खुतबा सुनना, वाज सुनना, दीन इस्लाम की बातें सुनना, ये एक बहुत बड़ा चैनल है
मुसलमानों को दीन पर कायम रखने के लिए। अगर ये इसको तवज्जो के साथ सुनेंगे, अफसोस तो इसी बात का है कि हमें इतना बड़ा मौका दिया गया है, हमें मिंबर दिया गया है, हमें स्टेज दिया गया है, मगर ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि उस स्टेज को ये मसलकी इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पेशे नजर इस्लाम नहीं है, उनके पेशे नजर मसलक है और वो मसलकी इख्तिलाफ को हवा देते हैं, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। बोले इससे मुसाफा मत करो, का है, बोले ये देवबंदी है। मस्जिद के सामने कमबख्तों ने बोर्ड लगवा दिया है बाहर में कि ये सुन्नी बरेलवी की मस्जिद है, इसमें कोई देवबंदी के दाखिल होने की इजाजत नहीं। जाइए आप मस्जिदों के सर्वे कीजिए, हजारों हजार मस्जिदें ऐसी हैं जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि सुन्नियों का देवबंदियों का दाखिला ममनू है, नो एडमिशन, नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। ये इस्लाम है? ये इस्लाम है? इस्लाम में यही सिखाया था कि बोर्ड लगाओ, मसलक में इख्तिलाफ है। तो ये जुमा का दिन इसी तरह से गारत हो गया। ये मौका, गोल्डन मौका, सुनहरी मौका, गोल्डन चांस इन मौलवियों ने जाया कर दिया। ये मस्जिद में आने के बाद तूफानी तकरीर करते, मुंह से झाग निकाल निकाल कर तकरीर करते हैं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर तकरीर करते हैं, जैसे मालूम होता है कि किसी पहलवान को कुश्ती करने के लिए खड़ा किया जाए और वो जिस तरह से फुनकारे उसी तरह से ये भी फुनकारते हैं आकर। किससे लड़ना चाहते हो भाई? जो बेचारे बैठे हुए हैं सामने सीधे साधे मुसलमान, उनसे लड़ना चाहते हो? उनके लिए तुम काछा बांध के आए हो? ये क्या तकरीर है? ये क्या मौलाना है? इन्होंने जुमा के दिन को जिस मसरफ के में इस्तेमाल करना चाहिए था, इनको इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करनी चाहिए थी, मुसलमानों को आपस में जोड़ने की बात करनी चाहिए थी, उनके हौसलों को बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी। तो इन्होंने इसको, मस्जिद को अपने मसलक के की इशाअत का एक मरकज बना दिया। अब वहां से सिर्फ मसलक ही की बात की जा रही है और दूसरों को बुरा कहा जा रहा है, दूसरों को गालियां दी जा रही है, दूसरों के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं। ये फायदा उठाया मस्जिद से मुसलमानों ने। कैसे मुसलमान है वो कि जिन्होंने मस्जिद की हुर्मत को भी पामाल कर दिया, अपने मसलक की इशाअत के इस्तेमाल का इसको प्लेटफॉर्म बना दिया। आज दुनिया में क्या हो रहा है? इन मस्जिदों का क्या रोल होना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए फलस्तीन के मामले में, फलस्तीन के मुसलमानों के सिलसिले में मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, उलमा का क्या रोल होना चाहिए, इन चीजों पर कोई भी गौर नहीं कर रहा है। सब खाली टीवी देख रहे हैं, हाय हाय के जैसे क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है और जिस तरह उनको मारा जा रहा है, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके घरों को, उनकी मसाजिद को मिस्मार किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया का मुसलमान टीवी पे बैठकर क्रिकेट का मैच की तरह उसको देख रहा है। इसके अलावा और इसके पास कुछ भी नहीं। कहा गया कि इस्राइल के मसनूआत का बाइकाट कीजिए। आधे लोग कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं।
वही हाथ में लक्स साबुन है, वही कोलगेट है जी, और वही सारे मसनूई जो इस्राइली के हैं, आंख बंद करके लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहां तो खैर लोग थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं, कुछ लोग बाइकाट कर भी रहे हैं, मगर अरब ममालिक का तो हाल उससे भी बुरा है। वो तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कान को बहरा और पेट को गहरा, मसल बोला जाता है ना कि कान को बहरा कर लिया और पेट को गहरा कर लिया। उनके यहां इस्राइली मसनूआत पर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी, न सऊदी में न और दूसरे अरब ममालिक में, न खलीज में, न दुबई में, न शारजा में, न मस्कत में, न कतर, कहीं नहीं। धड़ल्ले के साथ खुलकर वहां इस्राइली मसनूआत की बिक्री हो रही है और लोग खरीद रहे हैं। उनके इल्म में ये बात, उनके दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं कि ये जो हम कारोबार कर रहे हैं उनके साथ, तो इसका सारा मुनाफा तो उसको मिल रहा है इस्राइल को, और उसी मुनाफे से वो बम खरीद रहा है, वो रॉकेट खरीद रहा है, और वो हथियार गोला बारूद खरीद रहा है, और उन्हीं हथियारों को फिलिस्तीन के मुसलमानों पर फेंक रहा है, उनको तबाह कर रहा है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन मस्जिदों से तो इत्तेहाद का पैगाम जाना चाहिए, न कि आपस में तफरका का पैगाम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जुमा का जो मुबारक दिन अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, ये पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा करने का एक मंसूबा है, एक मिशनरी है, जिसको यौमुल जुमा कहते हैं। ये छोटा इज्तिमा है, महल्ले का इज्तिमा है। इससे बड़ा इज्तिमा कहां होता है? जामा मस्जिद। उसको जामा असल में है वो जुमा मस्जिद, असल लफ्ज जो है वो जुमा मस्जिद है, जिसको जामे मस्जिद कहा जाता है। तो ये मरकज है मुसलमानों का। छोटी छोटी मस्जिदों में नमाज नहीं होती है। जाके देखिए आप यूपी में, सहारनपुर में मैं 5 बरस रह चुका हूं, और उस पूरे इलाके में अक्सर जाना होता था, देहातों में और दूसरी जगहों पर। देहातों में भी वहां जुमा नहीं होती है, और शहर की जो छोटी छोटी मस्जिदें 5 वक्ता नमाज के लिए होती है, वो जुमा के दिन बंद रहती है। जुमा की नमाज वहां नहीं। ऐसा नहीं है कि 50 आदमी हैं तो 50 आदमी मिलकर जुमा पढ़ रहे हैं, नहीं। मस्जिद में ताला लग जाता है, चलो सब जामे मस्जिद। जामे मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, वहां खुतबा होता है, वहां तकरीर होती है, वहां जमात होती है बाजमात। यही इस्लाम है। ईद की नमाज ईदगाह में होती है। मदीने में ईद की नमाज नहीं होती थी। मदीने के शहर में और वहां की मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं होती थी। ईद की नमाज हमेशा ईदगाह में होती थी, मस्जिद से बाहर, मस्जिद से दूर। हालांकि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब 1 रिकात का 50,000 नमाज का सवाब मिलता है। मगर अल्लाह के रसूल ने वहां मस्जिद नबवी में कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ाई। इक्का दुक्का रिवायत मिलती है, बारिश के मौके पर बहुत बारिश हुई तो आपने मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी, लेकिन पूरी जिंदगी आप ईद की नमाज के लिए ईदगाह में तशरीफ ले जाते थे। ये सब मंसूबा बंदी है इस्लाम की। तुम क्या समझोगे? तुमने गौर ही नहीं किया उस पर, तुमने उस हिकमत पर गौर नहीं किया कि यह क्या हिकमत है कि मस्जिद नबवी में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी। ये क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? कभी पूछो तो, कभी आलिम लोगों से बैठ के कुछ मसला मसाइल समझा भी करो। खाली गूगल को उस्ताद बनाया,
ये बात, ये मसला, अच्छा चलो गूगल से पूछते हैं। हर मसला अब गूगल से पूछा जा रहा है, हालांकि वो यहूदी है, यहूदी है, मुसलमान नहीं है गूगल वाला। और बहुत सारे इस्लामी मौजूआत को उसने गूगल से खारिज कर दिया है, आपको मालूम नहीं है, खारिज कर दिया है। वो दुश्मन है इस्लाम का। यहूदी भला इस्लाम का दोस्त कैसे हो सकता है? तो हर बात गूगल से पूछना, इसको छोड़ो, आलिम से पूछो, और बाकायदा आलिम से पूछो, टुचपुजिया आलिम से नहीं। आजकल टुचपुजिया लोग बहुत इबाद चुगा अग्गड़ पग्गड़ बांधने लग गए हैं। खूब सज धवर के, सज धस के वो रहते हैं, हालांकि वो हाफिज भी नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता, कभी जिंदगी में तरावी भी नहीं पढ़ाई उसने। आलिम होना तो बहुत दूर की बात है, अरबी का एक लाइन नहीं पढ़ सकता है वो, और न कोई शरीयत का कोई मसला बता सकता है। अगर पूछोगे मसला तो हक्का बक्का हो जाएगा, नहीं बता सकेगा। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, मगर मौलाना का लिबास पहन लिया, पगड़ी बांध लिया, चोगा पहन लिया, असा हाथ में ले लिया, हटो बचो, आगे दो आदमी पीछे दो आदमी ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। ऐसे लोग बहुत सारी तादाद में हमारे यहां पैदा हो गए हैं, जिनको मसला मसाइल से भी वाकफियत नहीं है। तो इन लोगों से भी मत पूछो, इनके पास भी मत जाओ, वो तुम्हारा दीन जाया कर देंगे, दीन को नुकसान पहुंचा देंगे। अच्छे आलिमों से पूछो, ये ईद की नमाज क्या है, क्यों बाहर पड़ी जाती, मकसद क्या है शरीयत का? शरीयत का मकसद यह है कि मुसलमानों की तादाद लोगों के सामने आए। इस्लाम मुसलमानों की तादाद दिखाना चाहता है, इनकी गिनती कराना चाहता है कि देखो इतनी तादाद में मुसलमान हैं। तुम इन पर हमला करने की मत सोचो, तुम इनको मिटाने की बात मत सोचो, तुम इनको खत्म करने का प्लान मत बनाओ। ये थोड़े नहीं हैं, ये मामूली नहीं है, ये हल्की तादाद में नहीं है। मैंने एक जगह बयान किया था कि मुसलमान अगर खाली टोपी पहन ले, बस टोपी पहन ले। बेंगलोर में मैं पहली मर्तबा गया तो देखा कि स्कूटर वाला टोपी पहने हुआ है, होटल का मेचियर टोपी पहने हुआ है। पूरे शहर में टोपी ही टोपी नजर आ रही है। ऐसा लगता था कि ये मुसलमानों का शहर है, इतनी तादाद में टोपी वाले। मुझे वहां से सबक मिला कि या अल्लाह, अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अगर टोपी पहन ले, स्टेशन में टोपी, रेल में टोपी, बस में टोपी, जी बाजारों में टोपी, दुकानों में टोपी, अगर ये खाली टोपी पहन ले तो इस्लाम का गलबा हो जाएगा। किसी के बाप की मजाल नहीं होगी कि तुम्हारे ऊपर हाथ डाले। अगर 10 आदमी ट्रेन में जा रहे हैं, 5-7 आदमी ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन सबके सर पर टोपी है, तो हिम्मत नहीं होगी किसी के हाथ लगाने की। तो ये तादाद ईद में दिखाई जाती है, जुमा में थोड़ी तादाद, महल्ले की तादाद, ईद में शहर की तादाद, शहर के महल्लों की तादाद। ये इस्लाम का मंशा है कि लोग देखें कि इस्लाम के मानने वाले कितने हैं, एक अल्लाह को मानने वाले कितने हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है वो यौमुल हज में होता है, अरफात के मैदान में। सबसे बड़ा इज्तिमा 50 लाख मुसलमानों को अल्लाह ताला वहां जमा कर लेते हैं और मुसलमान वहां जाते हैं।
अरफात के मैदान में हाजिरी देते हैं। अगरचे वहां टोपी नहीं होती है, इसलिए कि एहराम की हालत में रहते हैं। एहराम में टोपी पहनना मना है। एहराम में टोपी नहीं पहन सकते, न मोजा पहन सकते हैं, न जंगिया पहन सकते हैं। सिर्फ दो लिबास होता है एहराम वालों का, एक नीचे लुंगी और ऊपर चादर, बस। तो अल्लाह ताला वहां इज्तिमा करा के मुसलमानों की तादाद, ईमान वालों की तादाद वहां दिखलाते हैं। काफिरों को, बुत परस्तों को, मुशरिकों को और गैरुल्लाह को पूजने वाले, गैरुल्लाह के सामने सर झुकाने वाले, उनकी इबादत करने वाले, उन तमाम लोगों के लिए एक हिदायत का जरिया है मैदान अरफात। कि देखो खुदा के बंदे किस तरह खुदा के सामने झुक रहे हैं और किस तरह खुदा से मांग रहे हैं और किस लिए खुदा के वास्ते ये सब यहां जमा हुए। ये आखिरी इज्तिमा है ये, जिसको हज बोलते हैं। ये इज्तिमा कहां से शुरू होता है? 5 वक्ता नमाज से। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ज़ुहर की नमाज, फजर की नमाज, वहां से ये शुरू होता है और फिर जुमा तक पहुंचता है और फिर जुमा से ईद तक पहुंचता है और फिर ईद से अरफात तक पहुंचता है। ये चैनल बनाया है इस्लाम ने। मुसलमानों के इज्तिमा का ये चैनल है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मस्जिद की नमाज को लाजिम पकड़ लो। आओ, अजान होती है, 5 वक्त पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, उस पर भी जो न आए तो उससे फिर क्या तवक्को की जा सकती है और क्या उम्मीद बांधी जा सकती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जुमा की नमाज अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। खबरदार कभी ये जुमा फौत न होने पाए, फौत न होने पाए। जुमा पढ़िए। घर में जुमा पढ़ने से भी नहीं होगा, जुमा के लिए मस्जिद में आना होगा। मस्जिद की जमात से जुमा पढ़ना चाहिए। तो जो भी जुमा नहीं पढ़ रहे हैं, आज से तबलीग करो उनको। जो नौजवान, जो बुजुर्ग, जो मुसलमान इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं, जुमा को मस्जिद में नहीं आते या 5 वक्ता में भी नहीं आते हैं, उनको प्यार से, मोहब्बत से समझाकर, बुझाकर मस्जिद में लाने की कोशिश करो और उनको अल्लाह के सामने झुकाने की कोशिश करो। जब ये अल्लाह के सामने झुक जाएगा ना, तो फिर और किसी के सामने नहीं झुकेगा। खुदा के सामने झुकने वाला फिर और किसी के सामने नहीं झुक सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता जुमा